हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का निखरी हिंदी ट्यूटोरियल्स में। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आज हम अपना नया पाठ पढ़ते हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि बिशन कर्नल दत्ता के फार्म हाउस की तरफ जाने के लिए निकला और एक घायल तीतर को उसने शिकारियों से बचाने के लिए उठा लिया। आओ आज हम पढ़ें कि बिशन ने उस घायल तीतर को कैसे बचाया। कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कटीले तारों की बाड़। कटीले तार जिसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, ऐसा तार जिससे कोई भी बड़ा जानवर या कोई दूसरा व्यक्ति आसानी से न घुस सके। इसलिए चारों तरफ बाड़ लगाई जाती है, जिसे हम फेंसिंग करना या फेंस लगाना कहते हैं। बिशन वैसे तो कटीले तारों की बाड़ में से होकर निकल सकता था, परंतु इस समय वह दोनों हाथों से तीतर को पकड़े हुए था। घायल तीतर उसके पास था और उस तीतर की जान बचाना उसके लिए बहुत जरूरी था। तीतर को संभालना बहुत जरूरी था, इसलिए वह खेतों के साथ साथ छिप छिप कर चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख न ले। बिशन को डर था कि शिकारी उसे देख लेगा तो घायल तीतर को उससे छीन लेगा, और बिशन क्या चाहता था कि उस तीतर की जान बच जाए। वह कुछ ही दूर गया कि पीछे से भारी सी आवाज आई, लड़के रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। लेकिन बिशन नहीं रुका, वह चुपचाप चलता रहा। उसने पक्का फैसला कर लिया था, बिना डरे चुपचाप चलता रहा, शिकारी से डरा नहीं। रुकता है या नहीं? उस आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा। तब तक बिशन कटीले तारों के पास आ गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तेजी से धड़कना, हार्ट बीट उसकी बहुत फास्ट हो गई। उसका दिल जो था जोर जोर से धड़कने लगा। आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और न ही उसने कोई जवाब दिया। तभी बिशन को भारी भरकम जूतों की आवाज सुनाई दी। जो जूते गमबूट जैसे हैवी होते हैं, तो उनके चलने से क्या होती है, आवाज सुनाई देती है। तो विशन को बहुत भारी सी जूतों की आवाज सुनाई दी, जो तेजी से उसके पास आती जा रही थी। पीछे से आ रहा शिकारी गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूंगा, तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता। बिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। क्यों? क्योंकि आगे तो थी कटीले तार की बाड़ और पीछे कौन है, शिकारी। तो अब आगे निकलने का रास्ता उसके पास भागने का बचा नहीं। अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता। इसलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया। क्या निश्चय किया, क्या फिक्स किया उसने कि वो छोटे रास्ते से जाए। तय करना मतलब निश्चित करना, डिसाइड कर लेना। खेतों से आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियां थी। अब जो आगे की छोटे छोटे पेड़ थे, जिन्हें हम इंग्लिश में बुशेस कहते हैं, झाड़ियां जिनमें बहुत सारे कांटे होते हैं, तो आगे के रास्ते में ऐसे कांटेदार छोटी छोटी झाड़ियां थी। विशन उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोंचें उभर आई। अब कांटे उसको चुभने लगे। तो कांटे जब चुभे तो उसकी स्किन पर क्या हो गए, स्क्रैचेस। और उन स्क्रैचेस से क्या होता है, उसमें से ब्लड निकल कर आता है। तो अब दर्द भी होता है, लेकिन बिशन इन सबको संभालते हुए आगे बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि उसके पास घायल तीतर था। खरोंचों से खून भी निकलने लगा। उसकी कमीज की एक आस्तीन भी फट गई। आस्तीन शब्द का अर्थ होता है बाजू, बाह, या इंग्लिश में स्लीव। तो उसकी जो शर्ट थी, उस शर्ट की एक स्लीव फट गई। किसमें अटक गई थी? कांटों में। वह जानता था कि कमीज फटने पर उसे मां से डांट खानी पड़ेगी, पर बिशन को इस बात का संतोष था। संतोष था मतलब सेटिस्फाइड था वो। उसे तसल्ली थी कि वह अब तक तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा। छोटा बच्चा है, लेकिन एक मासूम पक्षी की जान बचाने की कोशिश कर रहा है। कामयाब रहा,
सक्सेसफुल रहा कि अभी तक तो वो तीतर को बचा पाया है। झाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कोने से फिसलकर नीचे पहुंचा जाए। जो हिल एरिया होते हैं, वहां पर जब पहाड़ों पर घास लगी होती है, तो उस घास पे से आसानी से फिसल सकते हैं। उस स्लोप पर हम आसानी से फिसलकर नीचे पहुंच सकते हैं। तो बिशन यही सोच रहा था, लेकिन उस कोने में घास बहुत ज्यादा थी और ओस के कारण फिसलन भी। ओस क्या होती है? जब सुबह सुबह पत्तों पर, पेड़ों पर, ग्रास पर जो ड्यू ड्रॉप्स पड़ी होती है, पानी की बूंदें पड़ी होती हैं, उन्हें ओस कहते हैं। तो उसके कारण फिसलन थी, यानी स्लिप होने के चांसेस थे। बिशन थक कर वहीं एक किनारे बैठ गया। अभी वह बैठा ही था कि उसे पांवों की आहट, पांव फुट फुटप्रिंट्स की, पैरों के चलने की उसे आवाज सुनाई दी। आहट सुनते ही वह उठकर दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वह आधी पहाड़ी पार कर चुका था। कितना रास्ता उसने पार किया? आधी पहाड़ी का, आधी हिल का रास्ता उसने पार कर लिया, क्रॉस कर लिया। उसके कपड़े पसीने से तरबतर हो गए। तरबतर होना मतलब भीग जाना। अब इतना तेज दौड़ेगा तो पसीना तो आएगा ही, तो पसीने से उसके पूरे कपड़े भर गए। फिर भी वह रुका नहीं और किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुंच ही गया। पिछवाड़ा क्या होता है? पीछे का, घर का पीछे का भाग, जिसे हम पिछला हिस्सा कहते हैं। पिछवाड़े दरवाजा खुला था। अब जो कर्नल दत्ता का घर है, उसमें पीछे का जो डोर है, वो डोर खुला था। उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया। आप यहाँ पर चित्र में जो पेड़ देख रहे हैं, ये ताड़ का पेड़ है, जो काफी ऊंचा और लंबा होता है और इसके पत्ते भी ऊपर होते हैं। तो उसने पेड़ का सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। क्यों? क्योंकि पीछे का दरवाजा खुला था। तीतर को वह बड़ी सावधानी के साथ, सावधानी केयरफुली, एकदम ध्यान से अपने सीने से लगाए हुए था। अभी तक उसने तीतर को खुद से चिपका रखा था। फार्म हाउस में खामोशी थी, एकदम सब चुपचाप थे। बस रसोई घर से प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज आ रही थी। कुकर में जब खाना बनता है तो विसल आती है ना, उसको कहते हैं कुकर की सीटी बजना। मुर्गियां अभी अपने दड़बे में थी। जो hen होती है, मुर्गी होती है, उनका जो घर बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? दड़बा। और गुलाब चंद सामने का बरामदा साफ कर रहा था। गुलाब चंद उस घर का काम करने वाला था, जो सामने का बरामदा यानी जो जगह है उसे साफ कर रहा था। अचानक कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। अल्सेशियन कुत्ते देखने में कैसे होते हैं? थोड़े से डरावने, जिसे देखकर डर लगता है। तो वो कुत्ता जो था जोर जोर से आवाज करने लगा। वह किसी अजनबी को देखकर ही इस तरह भौंकता है। जो स्ट्रेंजर्स आते हैं, अजनबी मतलब अनजान आदमी, जिससे कुत्ता परिचित नहीं है, उसको देखकर वह जोर जोर से भौंकता है। बिशन समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं। उसने इधर उधर देखा ताकि वह तीतर को कहीं अच्छी तरह से छिपा सके। एक और शेड के नीचे बहुत सारा कबाड़ पड़ा था। कबाड़ क्या होता है? वेस्ट, जो हमारे काम नहीं आता, फालतू की चीजें। उसी में एक टूटी टोकरी बिशन को दिखाई दे गई। ये ठीक है, सोचते हुए उसने तीतर को टोकरी में रख कर स्वेटर से ढक दिया। घायल तीतर घबराया हुआ था, इसलिए वह चुपचाप पड़ा रहा। तीतर को छुपाने के बाद बिशन ने सोचा कि अब बाहर चलकर देखना चाहिए, पर वह शिकारियों के सामने भी नहीं पड़ना चाहता था। सामने पड़ेगा तो क्या होगा? शिकारी उसको पूछेंगे और तीतर उससे छीन लेंगे, इसलिए वह शिकारियों के सामने नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसने छत पर चढ़कर बैठना ठीक समझा। बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ना उसके लिए बहुत आसान काम था। वह अक्सर इस शेड की ढलवां छत के सहारे ऊपर चढ़ जाता था। बिशन लकड़ी के खंभे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लटक गया और ऊपर की ओर खिसकते खिसकते छत पर जा पहुंचा। अब बिशन कहाँ का रहने वाला है? गांव का। तो गांव के बच्चे चढ़ने उतरने में बहुत परफेक्ट होते हैं, उन्हें आसानी से चढ़ना उतरना आता है।
तो बिशन भी बंदर की तरह, जैसे बंदर जंप मारते हैं, वैसे छलांग लगाकर लकड़ी के खंबे, खंबा मतलब पोल, जो वुड से बना है, तो लकड़ी के खंबे पर छलांग लगाकर लटक गया और ऊपर की ओर खिसकने लगा, सरकने लगा और छत पर जा पहुंचा। खपरेल की, खपरेल एक प्रकार का पत्थर होता है जिसे छत बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, और आजकल जहां पर झूले बनाए जाते हैं, उस झूले के ऊपर बंगलोज में, फार्म हाउस में खपरेल की छत बनाई जाती है। ढलावदार छत थी, ढलावदार यानी स्लोप वाली छत थी, और ऐसी स्लोप वाली छत से क्या होता है, बारिश का पानी इजीली फ्लो होता है। तो वो छत खपरेल की स्लोप वाली थी, इसलिए वह चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया। चिमनी क्या होती है? धुआं निकलने की जगह। रसोई में जो खाना बनता है, वहां से धुआं निकलने के लिए चिमनी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें बहुत सारे जगह, खाली जगह छोड़ी जाती है ताकि वहां से आसानी से धुआं निकल सके। वह किसी और को दिखाई न दे। किसके पीछे छुपा? चिमनी के पीछे। लेकिन वह स्वयं सब कुछ देख सके। उसने देखा कि दो शिकारी इधर ही चले आ रहे हैं, और उनको देखकर कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है। कर्नल ने कुत्ते को डांटा, चुप रहो, पर वह न माना। पिछले दोनों पांवों पर खड़े हो वह उछल उछल कर भौंकने लगा, यानी मालिक का कहना भी उसने नहीं सुना, और अपने पिछले के जो दोनों पैर थे, लेग्स थे, उन पर खड़े होकर उछल उछल कर जोर जोर से भौंकने लगा। वे दोनों शिकारी करीब आ गए तो कर्नल ने रौबदार, रौबदार इम्प्रेसिव भारी आवाज में पूछा, कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? साहब, हम शिकारी हैं। हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं। हर साल क्या करते हैं? हम यहाँ हंटिंग के लिए आते हैं। अच्छा, तो तुम्ही लोगों की गोलियों की आवाजें गूंज रही थी सुबह से? जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूक है। बच्चों, जो गन होती है वो हर कोई व्यक्ति नहीं रख सकता। उसके लिए लाइसेंस गवर्नमेंट से, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। तो शिकारियों ने क्या कहा कि जो हमारी बंदूक है वो परमिशन वाली, लाइसेंस वाली है। हम परमिशन से ये बंदूकें अपने साथ रखे हैं। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। गांव का जो मुखिया होता है, हेड होता है, वो सरपंच है। तो सरपंच का नाम क्या है? माधो सिंह। वो भी हमें जानते हैं। तो तुम हर साल तीतरों का शिकार करते हो? कर्नल ने मजाक सा उड़ाते हुए कहा, क्योंकि जो हंटर होते हैं, शिकारी होते हैं, वो तो बड़े बड़े जानवर मारते हैं। तो यहाँ पर छोटे से पक्षी का शिकार कर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं। तो कर्नल ने उनका मजाक उड़ाया। जी हाँ, तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी। अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को लेकर आपके यहाँ आ छिपा है। हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तुम जो इतने सारे तीतर मारते हो, उनका क्या करते हो? कर्नल साहब ने पूछा। सीधी सी बात है साहब, खाते हैं। अब कुछ लोग जो हैं पक्षियों को भी मारकर खाते हैं। तो शिकारी ने क्या कहा कि हम तो उन पक्षियों को खाते हैं। दूसरे शिकारी ने जवाब दिया। फिर कुछ रुककर बोला, अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब, वह इधर ही कहीं छुप गया है। ढूंढवा देना यानी उसको खोज दीजिए, आपके घर की तरफ ही वह आया है। कर्नल दत्ता ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और गुस्से से कहा, कैसे हो तुम लोग? हर साल आकर इतने तीतर मार डालते हो, कुछ को खा लेते हो और बाकी को घायल करके यहाँ तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ जाते हो। जब फसल कटती है तब ढेरों मरे हुए तीतर मिलते हैं। अब कर्नल साहब को भी गुस्सा आ गया कि इतने सारे पक्षियों को बिना वजह मार देते हैं। तो कर्नल साहब ने उनको डांटा। कर्नल दत्ता की बात सुनकर वे दोनों कुछ घबरा गए, क्योंकि कर्नल साहब गुस्से में बोल रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल इस तरह उन्हें डांट देंगे। कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा, आगे बोले, पक्षियों को मारने और उससे ज्यादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने में तो कोई बहादुरी नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। यहाँ तुम्हारा कोई तीतर वितर नहीं है।
अब जाते क्यों नहीं हो? खड़े क्यों हो? कर्नल दत्ता बहुत गुस्से में थे और पक्षियों को मारने वाले दोनों शिकारियों को उन्होंने वहां से भगा दिया। बिशन चिमनी के पीछे से सब देख और सुन रहा था। वे दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चल दिए। कर्नल दत्ता का गुस्सा देखकर शिकारी वापस चले गए। कर्नल दत्ता ने गुलाब चंद से दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा। तभी बिशन छप्पर से शेड पर होता हुआ नीचे कूद पड़ा। अभी जो खपरेल वाला छप्पर था, वहां से उस शेड से होता हुआ स्लोप से नीचे धम से कूदा। उसने तीतर को उठा लिया। तीतर को कहाँ छोड़ा था उसने? टोकरी में पकड़ रखा था ना। और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा, बहू जी, बहू जी, जल्दी आइए, यह बहुत जख्मी है, आकर इसे देखिए। जख्मी है मतलब घायल है, इस पक्षी को आकर आप देखो। बिशन की आवाज सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर जा पहुंचे और बोले, अच्छा, तो तीतर चुराने वाला लड़का तू ही था? क्या करता बाबूजी, इसे बहुत चोट लगी है, अगर मैं न लाता तो यह मर जाता। अब तू इसका क्या करेगा? इसे पालूंगा बाबूजी, बिशन ने कहा। कर्नल साहब मुस्कुरा दिए। उन्होंने घायल तीतर को देखा। उसका एक पंख टूट गया था। अब शायद ही वह उड़ सके। पंख टूटने पर पक्षी उड़ नहीं सकते। जाओ, दवाइयों का बक्सा लेकर आओ। दवाइयों का बक्सा, फर्स्ट एड बॉक्स, जिसमें मेडिसिन दवाइयां रखी होती है, वो दवाइयों का बक्सा उन्होंने मंगवाया। बिशन दौड़कर बक्सा ले आया। कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों का जख्म साफ किया। कर्नल दत्ता ने क्या किया? बहुत केयरफुली, ध्यान से उसका जो जख्म था, जहां घाव हो गया था, उसको साफ कर दिया, दवा लगा दी, फिर दवाई लगा दी, पंख को फैलाकर टेप लगा दिया ताकि वह ज्यादा हिले डुले नहीं। फिर उन्होंने बिशन से कहा, बिशन, अगर तुम इस गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो यह जल्दी ठीक हो जाएगा। तो कर्नल दत्ता ने बिशन को एक अच्छी सी दवा भी बता दी कि इसको रोज जो है उसके पत्तों का रस पिलाओगे तो वो पक्षी जल्दी ठीक हो जाएगा। तब तक बहू जी एक कटोरी में दलिया ले आई। बहू जी ने क्या किया? एक छोटी सी कटोरी में दलिया, गेहूं का बना हुआ जो दलिया होता है, वो लेकर आई और तीतर को दलिया खिलाते हुए बोली, इसे रोज दलिया भी खिलाना विशन, तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है। तब तो यह बिशन के पीछे पीछे ही घूमता रहेगा। कर्नल ने हंसते हुए कहा, अच्छा बिशन, तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है? बहूजी ने पूछा। बिशन ने अपने हाथों को मुंह पर रखकर तीतर की आवाज निकाली। बिशन आवाज निकालना जानता था, इसलिए अपने हाथ पर मुंह रखकर पक्षी की आवाज निकाली, क्वैक क्वैक क्वैक। कर्नल दत्ता ठहाका मारकर हंस पड़े। ठहाका मारकर हंसना मतलब जोर से हंसना। बहूजी भी मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगी। बिशन भी हंसता हुआ हिरन की तरह छलांग लगाता तीतर के साथ वहां से अपने घर की ओर भाग चला। क्यों? क्योंकि बिशन खुश था कि उसका तीतर बच गया। कर्नल दत्ता ने उसका जख्म साफ करके दवा लगा दी है और दवा का नाम भी बताया। और बहूजी ने उसे कहा कि इसको दलिया खिलाना तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा। इसलिए बिशन खुश था। और जैसे हिरन बहुत तेज दौड़ता है, वो भी बहुत तेजी से छलांग लगाता हुआ अपने तीतर को लेकर घर की तरफ भाग चला। तो अच्छा काम किया ना बिशन ने, एक घायल पक्षी को बचाया। तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? कि हमें घायल पशु, पक्षी, जानवर कोई भी हो, उसकी रक्षा करनी चाहिए, घायल को अवश्य बचाना चाहिए। ये पाठ की लेखिका है प्रतिभा नाथ। तो इस पाठ को आप फिर से पढ़ना और इसको ठीक से याद करना।